गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जिस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी आप देखिएगा, जैसे अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होते हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले तो ये कहूँगा कि आप थोड़ा सा पेशेंस रख करके कुछ देर तक थोड़ा वीडियो देखिए। उसके बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या ये आपके लिए बेनिफिट है या नहीं है। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप पेशेंस रख के सिर्फ वीडियो को ध्यान से समझिएगा। मैं इसमें दोनों बता दूंगा कि कैसे कैसे इसका लॉन्ग मेथड है, कैसे शॉर्टकट मेथड है। मैं इसको एक लाइन में बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा। कह रहा कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये आप देख रहे हैं जो ये शेडेड रीजन मैंने बनाया है, मतलब छायांकित भाग है, इसी की एरिया पूछ रहा है। दिया क्या है, इक्वल रेडियस के 3 सर्कल दिए हैं। देखिए 2 सेंटीमीटर रेडियस का, ये सेंटीमीटर में है। ये आपका 3 सर्कल दिया हुआ है और तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। कहने का मतलब अगर हम यहाँ से पूछें C1 सेंटर है, C2 सेंटर है, C3 सेंटर है, इसकी रेडियस 2 है, इसकी रेडियस 2 है और पूरी अगर ये ट्रायंगल बन जा रहा है, देखिए तो अगर इसका पूरा साइड पूछे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। मतलब 2 और 2 सेंटीमीटर मिला दे तो 4 सेंटीमीटर लेंथ का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो जा रहा है। अब हम आपसे पूछिए इसकी एरिया क्या होगी, तो देखिए एक लाइन में मैं बताऊंगा कि इसकी एरिया क्या होगी। ज़्यादा आपको टाइम नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में। अगर ऐसा आता है तो जो यहाँ एरिया होती है, मतलब जो क्षेत्रफल होता है, करना क्या है, 0.161 आर स्क्वायर कर दीजिए बस। मतलब रेडियस में 0.161 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए 0.161 आर का मतलब 2 सेंटीमीटर, 2 का मतलब 2 का स्क्वायर कर दीजिए। तो देख रहे हैं 0.161 ये हो जाएगा 4। कितना आ जाएगा, 4 4 छंग 24 और 4 कलम 4 2 6, इतना आ गया। अगर इस सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इसकी एरिया पता चल गई। कुछ नहीं करना, मैंने कहा एरिया इक्वल टू क्या करना है, 0.161 आर स्क्वायर कर दीजिए। इस तरीके से पता चल गया। मतलब सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये याद रखना है। कभी कभी होगा क्या कि ये थोड़ा सा जब जो ऑप्शन दिया रहेगा ना, उसमें अप्रॉक्सीमेट करके दिया रहेगा, तो आप जो नियरेस्ट लगभग होगा उसी पे आप टिक करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। और जैसे अगर हम कहें इसका लॉन्ग मेथड कैसे निकालेंगे, ये तो शॉर्टकट था, आप आराम से निकाल दिए। लॉन्ग मेथड के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है C1 C3 C2, इसकी एरिया में से जो ये तीनों सेक्टर मिल रहे हैं इसकी एरिया को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो इक्विलेटरल की ट्रायंगल की एरिया अगर हम पूछें तो क्या होगा। अब अगर हम फिर से लिखते हैं कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो देखिए अब क्या होगा। सबसे पहले √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब आपको मालूम है इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जिसकी साइड 4 होगी, 2 और ये 2 4, क्योंकि सब 4 है तो इसका हो जाएगा 16 माइनस। आपको मालूम है कि जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है, याद रखिएगा एरिया जो सेक्टर होता है, जैसे हम आपको एक बार बता देते हैं यहाँ से। मान लीजिए कोई सेक्टर फॉर्म हो रहा है ये, और ये आपका बना रहा है कितना सेक्टर, थोड़ा ऐसे होगा, ये है एक सेक्टर। अगर अब ये हम कहें कि ये थीटा डिग्री है और ये आर रेडियस है, तो एरिया जो सेक्टर होगा ये पूरा, ध्यान से समझिएगा। मतलब किसी भी सर्कल में सेंटर से अगर हम इसको मिला देते हैं तो ये फॉर्म होता है, ये सेक्टर होता है। अगर ये थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, रेडियस आर है, तो इसकी जो एरिया होती है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। एक का निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा काम बन जाएगा। मतलब 3 इंटू θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर करेंगे तो देख रहे हैं कितना आ जाएगा, √3/4 इंटू 16 माइनस ये। अब यहाँ पर रखेंगे 3 इंटू थीटा का मतलब होगा 60 डिग्री, ये 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर का मतलब 4 हो जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर। अब ये देख रहे हैं कितना हो जाएगा, ये 4 बार में कैंसिल हो गया। इसकी वैल्यू होती है 1.732 माइनस। अब ये देख रहे हैं ये हो जाएगा 1/2। कैसे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 180, 180 2 बार में कैंसिल कर देगा। और आपको मालूम है ये कितना हो जाएगा, पाई इंटू 4, तो यहाँ 2 हो जाएगा मतलब 2 पाई। 1.732 माइनस। अब यहाँ देख रहे कितना होगा, यहाँ पे 4 भी बचा है, सॉरी 4 माइनस, देखिए 4 भी बचा था ना, इंटू 4 का मल्टीप्लाई होगा। अब ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 पाई।
ये 4 बचा है ना, देखिए 4 4 या 16, तो 4 भी बचा था, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा यहाँ पे हम आगे 4 इंटू कर दे रहे हैं क्योंकि 4 का भी मल्टीप्लाई है। तो 4 इंटू 1.732 माइनस 2 इंटू 22/7। अब हम इसका थोड़ा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो देखिएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 0.633 इतना कुछ अप्रॉक्सीमेट करके आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं लगभग ये इतना ही मिल रहा है। तो ये इतना सब कुछ करने के बजाय हम डायरेक्ट इसी में पुट करके क्या कर सकते हैं, जो हमारा एरिया है 1.61 आर स्क्वायर, इसमें पुट करके डायरेक्ट हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये तो था लॉन्ग मेथड, क्या था, लॉन्ग मेथड्स। लेकिन हमको शॉर्ट ट्रिक पकड़ना है तो हम शॉर्ट ट्रिक से इसी को अप्लाई करके कर सकते हैं। इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने पूरा कैलकुलेशन नहीं किया है, ये आप कर लीजिएगा। लेकिन मैंने ये बता दिया कि अगर इसकी एरिया निकालनी कैसे निकाला जाएगा वो मैंने बता दिया। लेकिन आपको जब आपको एरिया निकालना होगा तो कुछ नहीं, आप सिर्फ याद रखिएगा कि इसकी जो एरिया होगी साइड रीजन, ये एरिया है, क्षेत्रफल है 0.161 आर स्क्वायर, इसी में पुट करके आराम से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए ट्रिक के साथ फिर मिलेंगे। अगर आप नए हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा, सभी ऑर्डर वाइज जितने भी क्वेश्चन इस तरीके के फॉर्म होते हैं जिसमें जो ज़्यादा टाइम लगते हैं, मैं उसका सबका शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में डिस्कशन किया हूँ। और आपको अगर ये वीडियो समझ में आता है तो आप इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू वॉच माई वीडियो।